हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी गाड़ी के जो साइड मिरर और जो ये बैक रियर व्यू मिरर जो होता है इसकी सेटिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बताया है कि भाई ये जो मिरर है, एक तो ये साइड वाला और एक ये बैक रियर जो व्यू वाला जो मिरर होता है, इसकी सेटिंग कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने जो तरीका बताया, तरीका तो देखिए काफ़ी अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा तरीका है। लेकिन उस चीज़ में ना, जो मैंने अपना पर्सनली एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है वो ये है कि अगर जब तक हम अपनी ड्राइविंग में खुद कंफर्ट ना हो या खुद कंफर्टेबली ड्राइव ना कर पाएँ, या रियर व्यू मिरर जो है या साइड वाला जो मिरर है उसमें जो हम देखते हैं, तो उसको देख के जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते तो ऐसी सेटिंग का क्या फ़ायदा। और ड्राइव करते हुए जिस कंडीशन में या जिस तरीके से हम मतलब कंफर्ट होते हैं, यानी कि जो ड्राइवर है वो अगर कंफर्ट ना हो तो उस सेटिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जो एक्चुअल तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, जो उन लोगों ने भी बताया और वैसे सही भी है। आप देख रहे होंगे रियर व्यू मिरर में ये इको आ रही है। इको बीच वाले शीशे से गायब हुई तो साइड वाले में दिखी, और साइड वाले से गायब हुई तो जस्ट मेरे बगल से निकल चुकी है वो। यानी कि जो तरीका है या जो सही तरीका है या जो उन लोगों ने बताया है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको इस रियर व्यू मिरर में जो भी चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है वो जैसे ही यहाँ से हमें ओवरटेक करेगी और आगे निकलेगी, तो जैसे ही वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद साइड वाले मिरर में वो दिखनी चाहिए। और साइड वाले मिरर में जैसे ही वो क्रॉस होती है तो वो जस्ट हमारे बगल में आ जानी चाहिए। तो इन दोनों शीशों की सेटिंग ऐसे ही रखनी चाहिए। यानी कि ये वाला जो शीशा है, इसमें पहले जो गाड़ी हमें दिखाई दे रही है वो जैसे ही हमें क्रॉस करेगी उसके तुरंत बाद इस वाले शीशे में दिखनी चाहिए, और इसको जैसे ही क्रॉस करेगी तब तक वो हमारे बगल में आ जानी चाहिए। तो ये तो है इसकी एक्चुअल सेटिंग, जो बेस्ट सेटिंग है। देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ। कोई भी गाड़ी अगर आती है, मैंने अभी अपने शीशों की जो सेटिंग है वो उसी तरीके से की हुई है जो वो लोग सही बताते हैं, और मेरे ख्याल से सही है भी, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये देखिए, पीछे से एक सेंट्रो आ रही है। सेंट्रो जैसे ही इस वाले मिरर से निकली साइड में दिखी, और साइड में से दिखी, जैसे ही निकली वो आगे चली गई। तो ये तो होती है इसकी एक्चुअल सेटिंग, क्योंकि इस वाले मिरर से गायब होते ही वो इस वाले में दिख गई, और इस वाले से जैसे ही क्रॉस हुई वो साइड में आ जाती। देखिए, अब दोबारा से देखते हैं कोई गाड़ी आती है तो। लेकिन इसका जो मुझे एक डिसएडवांटेज लगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये कोई रूल के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से नहीं बता रहा, मैं अपना जो मेरा ड्राइविंग कंफर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को गलत मत लेना, और गलत लगे तो आप मुझे बता भी सकते हैं, और अगर अच्छी लगे तो वो भी आप बताना। बट मेरे हिसाब से जो भी ड्राइवर है, जब तक वो अपना ड्राइविंग में कंफर्ट नहीं होता सही तरीके से, तो ऐसी सेटिंग का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, एक स्कूटी आ रही है, एक्टिवा। एक्टिवा बीच वाले मिरर में दिख रही है। बीच वाले मिरर से जैसे ही गायब हुई साइड में आ गई, और साइड में से आते ही ये देखिए सामने निकल चुकी है। तो ये तो है नॉर्मल सेटिंग, जो बेस्ट सेटिंग सब लोग बताते हैं। इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, और इसी तरीके से बीच वाले का और ये ड्राइवर साइड का जो मिरर है, इन दोनों की सेटिंग होनी चाहिए कि इस वाले मिरर में जो गाड़ी दिख रही है जैसे ही वो यहाँ से क्रॉस करेगी वो इस वाले मिरर में दिखनी चाहिए, और इस वाले मिरर से जैसे ही क्रॉस होती है तब तक वो हमारे यहाँ पे बगल में आ जानी चाहिए, ताकि वो हमें दिख जाए कि उसने हमें ओवरटेक कर लिया है। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो मैं आपको बता रहा था। दोस्तों, जिस चीज़ में जैसे मैं कंफर्टेबल होता हूँ, ये देखिए, ये मैंने अपना जो कैमरा है ये बिल्कुल सर के या आँखों के बिल्कुल सेंटर में कर लिया है, जिससे मुझे अपना रियर का जो दिखेगा व्यू वो सबसे
बेहतर तरीके से दिखा। ये देखिए, ये है बीच वाला शीशा और साइड वाला शीशा। दोस्तों जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मैं जिस चीज़ में कंफर्ट होता हूँ वो सेटिंग है ये वाली। अपनी गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं ये दोनों दिखने चाहिए और थोड़ा सा बॉडी का एक पार्ट दिखना चाहिए, जिससे हमें भी ये पता चलता रहे कि हमारी गाड़ी किस पोजीशन में है और पीछे से आ रही गाड़ी या पीछे से जा रही या कोई हमें ओवरटेक करती है वो गाड़ी किस पोजीशन में है। दोस्तों इस पोजीशन से सबसे बेस्ट फ़ायदा क्या होता है, हमें ये पता चलता रहता है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है ना, वो गाड़ी हमारी गाड़ी से कितनी दूर है, कितनी पीछे है और कितनी साइड में है, या हमारी गाड़ी की कितनी क्लोज से गुजर रही है। अगर मैं इसको ये देखिए साइड वाले मिरर को ऐसे कर देता हूँ तो मुझे अपनी गाड़ी का तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरी गाड़ी कहाँ है या किस पोजीशन में है, तो और वो मेरी गाड़ी से कितनी दूरी से या कितनी पास से गुजर रही है, तो इस चीज़ का मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं इसको इतना रखता हूँ, ये देखिए, एटलीस्ट बॉडी का एक छोटा सा पार्ट दिखना चाहिए, जो हमारी गाड़ी की डिग्गी है वो दिखे, या फिर एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का पिछला जो डोर हैंडल है वो आपको दिखना चाहिए। दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं किस तरीके से गाड़ी चलाने में कंफर्ट होता हूँ, कि बीच वाला मिरर और साइड वाला मिरर में मुझे कैसा व्यू मिलना चाहिए जिससे मैं कंफर्ट रहूँगा। अब देखिए ये एक और एक्टिवा आ रही है, बीच वाले शीशे से गायब हुई, साइड वाले में देखी, साइड वाले से जैसे ही गायब हुई वो मेरे से आगे निकल चुकी है। तो इस चीज़ में भी कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई हमें ब्लाइंड स्पॉट मतलब रहेगा हमारी गाड़ी के शीशों के बीच में, हमें कोई भी गाड़ी नहीं दिखेगी। अब ये साइकिल वाला आ रहा है, साइकिल वाला गायब हुआ, साइड वाले मिरर से दिखने लग गया, साइड वाले मिरर से जैसे ही गायब हुआ ये देखिए ये हमें क्रॉस कर चुका है। तो इस वाली सेटिंग में भी ये होता है कि जब हमारे इस वाले शीशे से कोई भी पीछे से आ रही गाड़ी गायब होती है तब तक वो हमारे यहाँ तक आ चुकी होती है, यानी कि जो हमारा गाड़ी का पीछे का जो रियर का जो टायर होता है ना वो उसके बगल में आ चुकी होती है जब इस वाले शीशे से गाड़ी गायब होती है। अब ये देखिए मैं खाली आपको इस वाले मिरर की सेटिंग दिखाता हूँ, ये मैंने इस पोजीशन में सेट की हुई है। एक सेकेंड, ये देखिए ये मैंने इस सेटिंग पे सेट की हुई है जिसमें कि मुझे गाड़ी के डोर हैंडल दिखाई दे रहे हैं। अब पीछे से कोई भी गाड़ी जैसे आती है ना तो मैं उसको दिखाता हूँ कि वो कितनी देर में हमारे बगल से निकल जाएगी। ये देखिए इससे गायब हुई और गायब होते ही हमारे बगल से निकल चुकी है, आपने भी देखा है ना। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वैन को भी देखिए, वैन जैसे ही शीशे से गायब हुई वैसे ही हमारे बगल से निकल चुकी है वो। तो कोई ख़ास इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो साइंस वाला मैटर नहीं है कि हाँ जी बेस्ट सेटिंग वही है। ये लोग बताते हैं कि हाँ जी कंफर्ट चाहे मिले ना मिले लेकिन सेटिंग उसी तरीके से बेस्ट रखनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ड्राइविंग करते टाइम जैसे ड्राइवर सबसे ज़्यादा जिस पोजीशन में या जिस कंडीशन में कंफर्ट हो ना उसको उसी तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, ना कि ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा मतलब रूल जो बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्ट करें। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाने का रूल वैसे तो क्या होता है कि आपका एक हाथ यहाँ पे और दूसरा हाथ यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं दोनों हाथ अभी आपको करके नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको बता रहा था एक हाथ यहाँ होना चाहिए, एक हाथ यहाँ होना चाहिए। सब कहते हैं कि 10:10 का जो टाइम होता है घड़ी में उस पोजीशन में आपके हाथ होने चाहिए ऐसे और ऐसे, या फिर ऐसे और दूसरा वाला ऐसे। लेकिन मैंने दोस्तों बहुत कोशिश कर ली कि अपने आप की जो मतलब मेरी जो सेटिंग है वो मैं इसी तरीके से बनाऊं कि एक हाथ मेरा यहाँ पे और एक हाथ मेरा यहाँ पे रहे, बट कितनी भी कोशिश मैं कर लूँ उसके बावजूद भी मेरी ऐसे सेटिंग नहीं बन पाई, मैं ऐसे कंफर्ट ड्राइव नहीं कर पाता। मेरी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ,
स्टीयरिंग की। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपको कंफर्ट रहे ड्राइव करते हुए, आप उसी तरीके से कंफर्टेबल रह के ड्राइव करना चाहिए, ना कि इन आलतू फालतू चीज़ों में ध्यान लगा के अपने ध्यान को भटकाएं और अपना कंफर्ट खोएं। तो जो मेरी जो बेस्ट पोजीशन है ड्राइव करते हुए की, वो है यहाँ एक हाथ रहता है मेरा, जिससे कि मैं स्टीयरिंग को इस तरीके से रोटेट करता हूँ, और सेकंड हाथ मेरा रहता है गियर लीवर पे या फिर अपने यहाँ पे पैर के ऊपर। अगर ट्रैफिक होता है, जैसे सिटी में हम ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में बार बार गियर कम करना या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे तो मेरा लेफ़्ट वाला हैंड रहता है गियर के लीवर पे और राइट वाला हैंड रहता है यहाँ पे। इससे क्या होता है, लेफ़्ट और राइट मोड़ने में मैं कंफर्ट रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो ये मेरा एक एग्ज़ाम्पल था कि भाई अगर मैं ज़बरदस्ती करके अपने एक हाथ यहाँ लगा के ड्राइव करने की सोचूं, तो मेरा जो ड्राइविंग जो है ना मेरी, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। जितनी अच्छी मैं अभी ड्राइव करता हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रूल फॉलो करने के हिसाब से सोचूं तो मेरे ड्राइविंग स्किल जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जो मैं अपने तरीके से अभी गाड़ी चलाता हूँ वो भी नहीं ड्राइव कर पाऊँगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गाड़ी को रूल तो फॉलो आप करें, बट रूल फॉलो करते हुए आप अपना ड्राइविंग स्किल बेकार ना करें। अपनी हर चीज़ की, खाली मिरर की ही नहीं, अपनी दूसरी सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टीयरिंग पे आप कैसे कंफर्ट रहते हैं, स्टीयरिंग पे आप अपना हाथ यहाँ रखें, यहाँ या किसी भी पोजीशन में रखें। अगर आप अपनी आदत ऐसी ही बनाना चाहते हैं, एक हाथ यहाँ, तो उस पोजीशन में अगर आप कंफर्ट हैं तो आप उसी तरीके से चलाएं। लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग चलने के दौरान आप कंफर्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से उस रूल का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जैसे कंफर्ट हो वैसे आप गाड़ी चलाएं और सुनी सुनाई बातों पे ध्यान ना दें। सबसे बेस्ट आपकी सेटिंग वही होती है जिसमें आप कंफर्ट रहते हैं। मेरी शीशों की जो सेटिंग है वो यही है कि ये वाला मिरर जो है ये नॉर्मल पूरा रियर जो स्क्रीन है, बैक व्यू मिरर जो है, पूरा व्यू दिखना चाहिए ये वाली सेटिंग में। तो इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये वाली सेटिंग मेरी रहती है ऐसी कि गाड़ी का जो पिछला डोर हैंडल है एटलीस्ट वो दिखे। गाड़ी की हमें पोजीशन पता चलनी चाहिए कि भाई किस पोजीशन में हमारी गाड़ी है, और पीछे से आने वाली जो गाड़ी है वो कितना हमारे पास से गुजर रही है और हमारी गाड़ी से कितना पीछे है या कितना साइड में है। और कोई भी जैसे ब्लाइंड स्पॉट की बात आती है तो इतना ज़्यादा कुछ भी खास फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकंड का भी फ़र्क नहीं होता है, सेकंड का भी आधा सेकंड लगा लो, जैसे ही यहाँ से गाड़ी हमारी गायब होती है आधा सेकंड भी नहीं होता है, वो हमारे बगल से यहाँ से निकल जाती है। तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राइव करते हुए इतना तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई कौन सी गाड़ी हमारे पीछे से आ रही है, वो कहाँ से निकल जाएगी, और आगे से आने वाली गाड़ी या आगे चलने वाली गाड़ी कितना दूर है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूं, वैसे तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी थी मुझे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं और दूं तो हम जो जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, मेरी ये 2019 की न्यू डिज़ायर है। अगर मैं इसको चलाता हूँ, मेरी सिटिंग पोजीशन रहती है ऐसी, ये वाली। यहाँ मेरा हाथ होता है स्टीयरिंग पे और मुझे सामने का जो व्यू है वो ऐसा दिखाई देता है। तो इसमें मुझे अपना बोनट, बम्पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरी गाड़ी, मान लीजिए मेरी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे मुझे अपनी गाड़ी लगानी है, तो मुझे कितनी आगे तक लेके जाके ब्रेक मारनी है, तो इतना तो भाई आप लोगों को भी अंदाज़ा रहता ही है, और हर किसी को होता है। गाड़ी चलाते चलाते इतना अंदाज़ा रह जाता है कि हमारी गाड़ी का जो बोनट का स्पेस है, बम्पर है, जो मतलब कितना दूर रहना चाहिए एक गाड़ी से। अगर हमारे सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो कितनी दूरी पे मुझे ब्रेक लगानी है। तो भाई इतना तो अंदाज़ा हमें गाड़ी चलाते हुए रखना ही चाहिए। और इसी तरीके से ये वाला जो रियर व्यू मिरर का या साइड व्यू मिरर का जो अंदाज़ा है, ये भी भाई इतना तो आपको लगाना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल ही सोचेंगे कि हाँ जी मुझे सारी चीज़ें ही दिखाई दें, तो फिर तो आपको गाड़ी की छत पे बैठ के कार को ड्राइव करना पड़ेगा, अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है तो भाई ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। आगे आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से कंफर्ट रहते हैं गाड़ी चलाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।